Hey, welcome to module number 2, guys. I'm Ramanand Sharma. I'm a personality development trainer and a life coach. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मॉड्यूल नंबर 2 में, जो कि हमारे मिथ है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या मिथ है जो आपको पब्लिक स्पीकिंग से रोकती है। देखो, मैंने आपको पहले शुरुआती वीडियो में भी बोला था कि मिथ क्या होता है। कुछ ऐसे जंजीर है जो आपके पैर में बांध के रख दिया गया है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये कुछ लिमिटिंग बिलीफ हो सकती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो क्या क्या मिथ है जो कि हमें पब्लिक स्पीकिंग करने से रोक रही है, एंड साथ ही साथ हम सीखेंगे क्या क्या वो बेनिफिट्स है अगर हम एक पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं। All right, so let's move forward and see what is in the next module. Next slide. So, सबसे पहला जो मिथ लोगों के द्वारा आपके दिमाग में पूरी तरीके से इम्प्लांट कर दिया गया है वो है कि यू नीड टू बिकम एन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर टू बी ए पब्लिक स्पीकर। सी, आज के टाइम पे आप देखोगे, अगर इंडिया में अगर आप देखो तो बहुत सारे हजारों आपको स्पीकर मिल जाएंगे, पब्लिक स्पीकर्स जो वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर स्पीकिंग इन हिंदी। ज्यादातर लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको इंग्लिश आना पड़ेगा। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, इट इज जस्ट ए मीडियम। सी, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट होते हैं। अब उस थॉट्स को कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज का सहारा चाहिए। और वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, वो हिंदी हो सकता है, जापानीज हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, बंगाली, असमीज, कुछ भी हो सकता है। बस हमारा जो पर्पस है ना कि हमें अपने थॉट को ट्रांसफर करना है लैंग्वेज के जरिए। तो लैंग्वेज इज जस्ट ए टूल टू शेयर आवर थॉट्स। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनने लगोगे ना, चीजों को अगर सीखने लगोगे, स्ट्रेटेजीज, प्रिंसिपल्स को, तो इंग्लिश सीखना डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश मत सीखिए, इंग्लिश जरूर सीखिए, क्योंकि इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। एंड ये आपके लिए लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। आप बाहर अदर कंट्रीज में जाके आप बात कर सकते हैं। इंग्लिश जरूर सीखना चाहिए, बट ऐसी कोई बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं आता तो पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। उसके बाद आता है कि आप कभी पब्लिक स्पीकिंग सीख नहीं सकते। जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, जिसके अंदर है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट है। अब इसका लिविंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। देखो, मेरे मेरे को क्या हुआ था, एक बार जब क्लास 10 में मैं पढ़ाई कर रहा था, थोड़ा सा मैं पढ़ाई में अच्छा था, जिसके कारण मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था और टीचर के नजर में आ गया था। तो टीचर ने मुझे बोला कि तुमको पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा, तुमको स्पीच देना पड़ेगा लोगों के सामने टीचर्स डे के दिन। और मैंने तो कभी जिंदगी में स्पीच नहीं दिया। मैं तो पूरी तरीके से घबरा गया, क्या बोलूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्क्रिप्ट कैसे लिखना है मालूम ही नहीं है। बट फिर भी जैसे तैसे मैंने इंटरनेट से उठा के और इधर उधर से थोड़ा जोड़ तोड़ के एक स्क्रिप्ट बनाया। और वो स्क्रिप्ट मैंने 2-3 दिन तक अच्छे से पढ़ा, उसको पढ़ के पूरा रट्टा मार लिया उसको। और रट्टा मारने के बाद जिस दिन स्पीच था, उस दिन जैसे ही मैं स्टेज के ऊपर गया, पोडियम के सामने जैसे ही मैं खड़ा हुआ, अब विश्वास नहीं करोगे, लिटरली मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे कान पूरी तरीके से गर्म हो गई थी। मैं स्पीच भूल गया था यार। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ भी ये हुआ होगा कि लोग स्पीच भूल जाते हैं, और ये एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। स्पीच भूल गया, मैं क्या बात करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूरी तरीके से घबराया हुआ था। और सब लोग मेरी तरफ घूर रहे थे, और इन लोगों को, ऑडियंस को देख के मैं और ज्यादा घबरा घबरा गया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने आराम से वो पर्ची निकाला अपने जेब से, और पर्ची निकाल के उसको देख के सीधा मैंने रीडिंग पढ़ा। मैंने उसको रीडिंग पढ़ के सर झुका के, सर उठा के भी नहीं, सर झुका के उसकी तरफ रीडिंग पढ़ के सीधा वहां से निकल के आ गया। और लास्ट में बैठे हुए जो लोग थे ऑडियंस में, वो लोग हंस रहे थे। तो पूरी तरीके से बेइज्जती हो गई। तो यहां से एक बात तो आपको सीखने को मिलता है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है, ये बाय डिफॉल्ट तो नहीं है। किसी भी इंसान जन्म से, बचपन से ये चीज सीख के बड़ा नहीं होता है, और ना ही हमारे स्कूल कॉलेज में ये कुछ सिखाया जा रहा है। तो इसको सीखना पड़ता है। इट इज ए लर्नेबल स्किल। अगर कोई इंसान इसको सीखे, सही गाइडेंस में अगर कोई इंसान इसको सीखे, सही स्ट्रेटेजीज को सीखे, तो कोई भी इंसान अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है। एंड इसका एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने हूं। अगला जो आपका मिथ होता है वो ये होता है कि मैं एक बार फेल हो चुका हूं तो मैं एक्सेप्शनल स्पीकर नहीं बन सकता, मैं कैसे एक अच्छा स्पीकर बनूंगा, मैं तो एक बार फेल हो चुका हूं।
अब देखो, जब पहली बार मैं पब्लिक स्पीकिंग में जाके बुरी तरीके से फेल होके आया था, अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई, तो उस दिन मुझे क्या लगा आपको पता है? उस दिन मुझे लगा कि मैं जिंदगी में कभी भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूंगा, कभी भी कुछ भी हो जाए, स्टेज के ऊपर तो कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज से आप जितना ज्यादा दूर भागने की कोशिश करते हो, नेचर उस चीज के उतने ही करीब आपको लेके चला जाता है। और ये एग्जैक्टली सेम चीज मेरे साथ हुआ। मैंने जब 10th की पढ़ाई कंप्लीट करी, 12th कंप्लीट करी, उसके बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्या करे। बिजनेस करने का मन था, लेकिन बिजनेस करने के लिए बात करना नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, ये सारी चीजों की कमी थी। तो मुझे मजबूरी में ये सारी चीजें सीखना पड़ा। और सीखते सीखते क्या हुआ, धीरे धीरे सीखते सीखते प्रैक्टिस करते करते आज के टाइम पे एक अच्छे लेवल का, एक अच्छा इफेक्टिव स्पीकर में बन पाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने जो आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, वो लोग ये बोल रहे हैं। और मैं आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ एज ए पब्लिक स्पीकर में काम कर चुका हूँ। सो गाइस, इसका प्रूफ मैं आपके सामने हूँ। अगर आप एक बार फेल हो चुके हो तो भी आप इसको सीख सकते हो, बस आपको सही गाइडेंस चाहिए, सही स्ट्रेटेजीज चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो हमारा मिथ है उसको जानते हैं, जो जंजीर है जो आपको रोक के रखा है। नेक्स्ट है कि लोग मेरे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन मी। मैं कुछ भी बात करूंगा, लोग मेरे ऊपर इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, तो मैं क्यों बात करूं? सी, इसका रीजन ये है, या तो आपको लोगों का अटेंशन लेना नहीं आता है, पहला। दूसरा, आपको पब्लिक स्पीकिंग का वो जो साइंस है, वो जो आर्ट है, वो आपको नहीं आता, इसके कारण आप ये सोच रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस कोर्स को पूरा जब आप देख लोगे अच्छे से, और इन चीजों को जब आप इंप्लीमेंट करने लग जाओगे, तो ये वाली थॉट तो अपने आप ही आपके दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि लोगों को इंप्रेस कैसे करना है। ठीक है? तो ये तो बस एक लिमिटिंग बिलीफ है, इसको आप अभी के अभी इसको डिसॉल्व कर दो। ये किसी काम की नहीं है, ये बस आपको रोक रही है, ये बस एक ओवर थिंकिंग टाइप की चीज है। ठीक है? लोग इंटरेस्टेड होंगे, बस आपको सही तरीके से बात करना, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, जो कि हम इस कोर्स में सीखेंगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग का कोई स्कोप नहीं है, हम पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखे, इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। अब मेरे भाई, पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे स्कोप है। आप इंटरनेट पे जाके सर्च करो स्कोप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आपको मिल जाएगा। आपको शायद आपको दिखाई ना दे, आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे तो आपको शायद ना दिखे कि पब्लिक स्पीकिंग का कोई स्कोप है, बट आपको पता है जब आपके अंदर एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल होता है, तो आपकी जो क्वालिटीज होती है ना आपके अंदर, वो टोटली अलग होती है। आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हो, आप अपने आप को, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल होता है, जिसके चलते जॉब में आपके प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप बिजनेस करने जाओगे, आप अपने बातों से ही लोगों को प्रभावित कर दोगे। तो पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत जरूरी है। आप आप देखते हो, आपने शार्क टैंक देखा है, शार्क टैंक में जो इंसान जितना अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर पाएगा, उसी को तो इन्वेस्टमेंट मिलेगा ना। ऑफ कोर्स उसमें उसकी बिजनेस आइडिया की कितनी पावर है वो भी जरूरी है, बट एक इंसान जिसका बिजनेस आइडिया बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो अपने आइडिया को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है, उसको प्रेजेंटेशन स्किल ही नहीं आता, इन्वेस्टर खाक उसको इन्वेस्ट करेंगे? कोई उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो पब्लिक स्पीकिंग के स्कोप तो बहुत ज्यादा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं अभी, एंड जानते हैं कि व्हाई यू शुड लर्न पब्लिक स्पीकिंग। आपको पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना चाहिए? पब्लिक स्पीकिंग सीखने का सबसे पहला जो कारण है वो है कि इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये चीज आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। आपको मालूम है, जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो हमारे जो सेशंस होते हैं, कुछ वर्कशॉप्स होते हैं 3 घंटे 4 घंटे के, उनमें मैं मेनली एक चीज मैं लोगों को सिखाता हूँ, एक चीज के ऊपर मैं जोर देता हूँ कि भाई, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर निकलोगे, तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। होता क्या है, मैं आपको पूरा साइंस समझाता हूँ। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तो आपके अंदर एक फीलिंग आता है, वो फीलिंग होता है विनर वाली फीलिंग, चैंपियन वाली फीलिंग। और जितना ज्यादा आपके अंदर वो विनर वाली फीलिंग आएगी, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। तो जब पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है, तो उस रिस्क को लो आप। रिस्क लोगे, रिस्क लेकर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। आपने आज तक पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया, अब आपके लिए ये एक रिस्क है। अब इस रिस्क को लेकर आप इस कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर निकलोगे, जैसे ही आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाओगे, आपके अंदर विनर वाली फीलिंग आएगी। और जब विनर वाली फीलिंग आएगी, तो आपके अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। उसके बाद
आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव बनते हो, आपको अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर करना आता है। एक नॉर्मल इंसान जिसके पास बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला, लेकिन उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता, उसको अपने बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट करना नहीं आता, तो थोड़ी उसकी बात कोई सुनेगा और थोड़ा ही उसका बिजनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। नो। तो उसको अगर पब्लिक स्पीकिंग आता है तो उसको आइडियाज, थॉट्स, अपने विजन, अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पाएगा। और जब वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा तो उसके टीम में उसके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छी होगी, उसके उसके उसको इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जो बहुत सारे लोगों के जो टीम छोड़ के चली जाती है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप होता है। लेकिन अगर आप एक एक्सप्रेसिव इंसान हो, आप अपने विजन, अपने मिशन, ये सारी चीजें अगर आप अपने टीम के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो लोग कभी आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, लोग, आपकी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। सो टीम वर्क में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास पब्लिक स्पीकिंग होता है ना, ये स्किल अगर आपके अंदर है और आप, आपके रिज्यूमे में अगर ये चीज लिखा हुआ है कि मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस 70% तक बढ़ जाता है। क्योंकि एक पब्लिक स्पीकर, ये जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है ना, ये मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। और आज के टाइम पे आपको पता है वीडियो का जमाना है अभी, और आज के टाइम पे जो इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो इंसान वीडियो बना रहा है, वीडियो बना के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। और पब्लिक स्पीकिंग करके अगर आप वीडियोस बनाते हो ना, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आ जाता है और आपके अंदर एक स्किल है, लेट्स सपोज आपके अंदर कॉपी राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, कोई भी स्किल है, और उस स्किल के बारे में आप लोगों को बात करते हो, उसके बारे में आप सिखाते हो, लोगों को कम्युनिकेट करते हो, या फिर कुछ भी अपने थॉट्स, आइडियाज को आप शेयर करते हो वीडियोस के जरिए, तो भी आप काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, आप काफी अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो पब्लिक स्पीकिंग में। और भी बहुत सारे तरीके हम लोग लास्ट वीडियो में वो जानेंगे कि कैसे हम पैसे कमा सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग से। उसके बाद आप एक रोल मॉडल बन जाते हो, लोग आपको अलग नजरिए से देखते हैं। जस्ट इमेजिन, एक इंसान जब स्टेज के ऊपर जाके बात कर रहा है, तो वो अगर कुछ भी बोलेगा ना, लोग उसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोल मॉडल है। क्योंकि 95% लोग स्टेज के ऊपर जाके बात करने से डरते हैं, और वो अगर स्टेज के ऊपर जाके बात कर रहा है, दैट मीन्स वो उनके लिए रोल मॉडल है। सो आप भी एक रोल मॉडल बनोगे, आपको जब स्ट्रेटेजीज पता चलेगी। उसके बाद यू कैन सेल एनीथिंग टू एनीवन कॉन्फिडेंटली। नाउ एक चीज है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं, वो लोगों के साथ जाके बहुत ज्यादा चिपकते हैं सेल्स करने के लिए। लेकिन एक जो प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर होता है, वो स्टेज के ऊपर जाके बात करके लोगों को, वो अगर ये भी बोलेगा ना कि आप मेरे से कुछ भी मत खरीदो, तो भी लोग उनसे खरीद लेंगे, क्योंकि उसकी बात करने का तरीका ही ऐसा है। तो आपको लोग ट्रस्ट करते हैं, एज ए पब्लिक स्पीकर आपको लोग ट्रस्ट करेंगे, और आप आराम से कुछ भी चीज आप सेल्स कर सकते हो। बट उसके लिए आपको सेल्स स्किल भी चाहिए, आपको सेल्स भी सीखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स सेल्स भी एक बहुत ज्यादा हाई इनकम स्किल है। स्पेशली हाई टिकट क्लोजिंग जो होता है, वो बहुत ज्यादा हाई इनकम स्किल है, इसको आप सीख सकते हैं। उसके बाद यू गेन रिस्पेक्ट, यू गेन नेम एंड फेम। आप नेम फेम गेन करते हो, आपको रिस्पेक्ट मिलता है लोगों का। आप खुद कितने सारे लोगों को रिस्पेक्ट करते हो जो लोग स्टेज के ऊपर जाके बात करते हैं? यस और नो? तो सेम चीज है, आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगता है जब आप एज ए पब्लिक स्पीकर जब काम करते हो, लोगों के साथ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो इसमें आपको रिस्पेक्ट मिलता है। दिस इज व्हाट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मॉड्यूल नंबर 2 कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। मिलता हूं मैं आपके साथ अगले मॉड्यूल में, विच इज मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टेज फियर को कैसे ओवरकम करना है। ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग।